हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अविनाश मुंड और आप देख रहे हैं एंजॉय मैथ्स बेसिक प्रॉब्लम की हमारी सीरीज चल रही थी और उसकी आज 12वीं क्लास है और उसमें हम पढ़ेंगे भिन्न। और जो पिछली क्लासें हैं उसमें भी हमने भिन्न का पहला पार्ट देखा था और जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम क्या पढ़ रहे थे? हम भिन्न पढ़ रहे थे। तो भिन्न होता क्या है ये देखिए, दोबारा मैं रिवीजन करवा देता हूँ। भिन्न को बोलते हैं फ्रैक्शन और फ्रैक्शन में एक अंश होता है और एक हर होता है, यानी दो संख्याएं होती है जिसमें एक अंश की संख्या बोलती है और एक हर की संख्या होती है। अंश को बोला जाता है न्यूमरेटर और हर को बोला जाता है डिनोमिनेटर। क्या इतना क्लियर है? अब देखिए आपका पहला क्वेश्चन, 2 + 5/7 इनको आपको जोड़ना है। तो जोड़िए। तो यदि आपको ये कहे कि 2 में 5 जोड़िए तो आप क्या करोगे? सीधा जोड़ दोगे, कितना बन जाएगा? 7 बन जाएगा। लेकिन क्या इसमें ऐसा होगा? नहीं सर, इसमें ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन की संख्या है और इसमें अंश और हर है। तो अंश और हर के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम बताइए। तो देखिए यहाँ पे, अब पहले ये बताइए यहाँ पे बट्टे में कितना है? ये केवल 2 है, लेकिन आपको 2 के बट्टे में तो कुछ लेना पड़ेगा। यदि आप 0 मानोगे तो किसी संख्या में 0 का भाग लगाओगे तो वो अनंत बन जाएगी, तो 0 लगा नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर 1 रखोगे, क्योंकि 1 में किसी का भी भाग लगा दो, 1 का किसी में भी भाग लगा दो संख्या वही आएगी। तो ये मैंने बट्टे में 1 लगा दिया। अब लघुत्तम आएगा 1 का और 7 का। 1 का और 7 का लघुत्तम लेना है तो आप इनका आपस में गुणा करवा दो। तो 1 को 7 से गुणा किया, 7। लघुत्तम कितना है हमारा? 7। बोलिए, इतना सही है? अब क्या करोगे? नीचे वाली संख्या में इस नीचे वाली संख्या का भाग लगाइए। तो नीचे वाली संख्या कितनी है? 7। और यहाँ पे कितना है? 1। 7 में 1 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो ये लिखा 7 गुणा में 2। जिसका भाग लगाया, जितनी बार भाग गया वो 7 यहाँ पे आ जाएगा और गुणा में इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या 2 प्लस। अब वही काम आपको यहाँ पे करना है, जो काम आपने यहाँ पे किया था अब वही काम यहाँ पे करना है। 7 में 7 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 1 लिख दो और गुणा में ऊपर कितना है? 7 के ऊपर कितना है? 5। ये 5 लिख दो। कितना बना? 7 को 2 से गुणा किया 14 और 5 को 1 से गुणा किया 5 और बट्टे में कितना आ गया? 7। तो 14 और 5 कितने हो गए? 19 और बट्टे में 7। यानी इसका अपन जोड़ करेंगे तो कितना आएगा? 19/7। यदि मैं यहाँ पे माइनस लिख दूं, यहाँ पे मैं माइनस लिख दूं तो क्या बनेगा ये बताओ? 2 - 5/7 यही तो बना। तो बट्टे में कितना आएगा? 1 आएगा। लघुत्तम कितना आएगा? सर 1 को 7 से गुणा किया, लघुत्तम आ गया 7। अब 7 में 1 का भाग लगाओ, 7 में 1 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो 7 लिख दो। गुणा में 1 के ऊपर कितना है? 2 लिख दो। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दो, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दो। 7 में 7 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? 1 बार। और 1 को किससे गुणा कर दो? 5 से। 7 को 2 से गुणा किया 14 माइनस 5/7। अब 14 में से 5 घटाइए, जुड़ेंगे घटेंगे, चिन्ह अलग अलग है तो घट जाएंगे। तो 14 में से 5 गए, कितना बनेगा? 9 और बट्टे में 7। क्या ये आपस में घट रहे हैं? नहीं सर, इस दोनों में किसी एक संख्या का भाग नहीं जाता। तो ये आपका उत्तर हो गया। बोलिए, समझ में आया? मिटा दूं? मैं क्वेश्चन लेता हूं। 3/18 प्लस 4/9 3/6 लिया मैंने। अब क्या करोगे? पहला तरीका और दूसरा तरीका।
पहला तरीका क्या होगा, हमें जोड़ना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम किसका लेंगे, 6 का, 9 का और 18 का। लीजिए एलसीएम, बता रखा है कैसे निकालोगे। और दूसरा तरीका मैंने कहा था, जो बट्टे में है, जो हर की संख्या है, इनको आपस में गुणा करवा दो। तो यहाँ पे देखिए 6 फिर 9 फिर 18, तो गुणा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। लेकिन यदि हम इसका एलसीएम निकालेंगे तब देखिए क्या आता है। तो मैं इसका एलसीएम निकालता हूँ, कितना है, 18, 9 और 6। एलसीएम निकालना आपको बता रखा है। सबसे पहले किसका भाग जाएगा ये बताओ। मैं 2 का लगा दूँ, ये लगाया 2 का भाग। 18 में कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 में कितनी बार जाएगा, 9 बार। और 3 में कितनी बार जाएगा, यानी 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब किसका भाग जा रहा है, 3 का। 3 3 और 1 1 1 और 1, हमारा काम कंप्लीट। अब जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है तो पिछली कक्षाओं में मैंने एलसीएम को शानदार तरीके से बता रखा है, वहां पर जाकर आप एलसीएम की क्लास देख सकते हैं। अब इन्हें गुणा कीजिए, 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 3 से गुणा किया 18। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया, 18। बोलिए कोई समस्या। यानी एलसीएम होता क्या है, वह है छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन सभी का भाग जाए, यानी 6 का भी जाए, 9 का भी जाए, 18 का भी जाए, और वो छोटी से छोटी भी होनी चाहिए। ठीक है। अब क्या करोगे, एलसीएम निकालने के बाद में नीचे वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग लगाना है। 18 में 18 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा सर, 1 बार। ये लिखा 1। अब क्या करूं, प्लस लगाऊं माइनस लगाऊं, क्या करूं सर, गुणा लगाना है। ये गुणा कितना, 3 लिख दिया, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह। अब क्या करना है, 18 में नीचे वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग लगाना है। 18 में भाग किसका लगाओगे, 9 का। कितनी बार जाएगा सर, 2 बार। अब क्या करूं, किसका चिन्ह लगाऊं, गुणा का। ऊपर क्या है संख्या इसके, 4, फिर प्लस 18, किसका भाग लगाएंगे, 6 का। कितनी बार जाएगा, 3 बार। और गुणा किससे करेंगे, ऊपर वाली संख्या से। बोलिए इतना समझ में आया। इसको मिटा देता हूं मैं। अब हल करना है आपको। 1 को 3 से गुणा किया 3, प्लस 2 को 4 से गुणा किया 8, प्लस 3 को 3 से गुणा किया 9, और बटे में 18। अब इनको जोड़िए, ये कितने हो गए, 9 9 18 20, और बटे में 18। अब बोलिए क्या ये हमारा उत्तर है। जी सर, ये तो हमारा उत्तर है, लेकिन क्या ये है तो भिन्न में, क्योंकि अंश भी है और हर भी है, लेकिन क्या ये सरलतम रूप में है क्या आपके। और सरलतम रूप का मतलब क्या होता है, क्या इन दोनों में किसी संख्या का भाग जा रहा है, या ये दोनों आपस में किसी संख्या से कट रहे हैं क्या। दोनों एक ही चीज है। काटिए, किसका भाग जाएगा इसमें, 20 में 2 का। कितनी बार, 10 बार। तो इसी में भी उसी संख्या का भाग लगाना है, यानी 2 का लगाना है। कितनी बार जाएगा, 9 बार। उत्तर कितना बना, 10/9। ये हमारा आंसर है। बोलिए समझ में आया। जी सर समझ में आ गया। तो अपन क्या करेंगे, अब इसका दूसरा तरीका। अब देखिए लघुत्तम कितना आया, 18 आ गया। अब अपन सेकंड तरीका लेते हैं यूज में। ये देखिए आप, पहले संख्या आपको दे रखी है 3/18। तो बोलिए क्या 3 और 18 सरलतम रूप है क्या। देखिए आपको समझ में नहीं आया, यानी आप यहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पे आप कट गए, ये संख्या कट गई यहाँ पे आपके द्वारा। अब यदि आप यहाँ पे पहले ही ध्यान दे लेते हो कि हाँ ये संख्या है, ये सरलतम रूप में नहीं है, इन दोनों में किसी संख्या का तो भाग जा रहा है, तो बोलिए इन दोनों में किस संख्या का भाग जाएगा। आप कहोगे सर 3 का जाएगा, तो यहीं पे काट दूं। 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। ये लिखा 1, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ 1।
बटे यहाँ पे 3 का भाग, यानी 18 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार। अब ये देखिए 4/9, क्या ये सरलतम रूप है? जी सर, इन दोनों में किसी का भाग नहीं जा रहा। अब यहाँ पे देखिए 3/6, क्या ये सरलतम रूप में है क्या? सर ये भी सरलतम रूप में नहीं है, क्योंकि इन दोनों में भी किसी संख्या का भाग जा रहा है। कौन सी संख्या है? वो 3। तो 3 का पहले ऊपर भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा? 1 बार। फिर 3 का भाग नीचे वाली संख्या में लगाओ 6 में, यानी 2 बार। अब ये बना आपकी, ये बना। अब इसका आपको क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। लीजिए एलसीएम। यहाँ पे मैंने लिखा 6, 9 और 2। सबसे पहले किसका भाग लगाऊं? 2 का। कितनी बार जाएगा? 3 बार। ये 9 बार और ये 1 बार। अब 3 का लगा दो, 1 3 1, 3 का 1 1 और 1। ये आपको बता रखा है, इसलिए मैंने इसको जल्दीबाजी में कर दिया। जिनको समझ में नहीं आ रहा, मैंने फिर से मैं कह रहा हूँ, पिछली क्लासों में शानदार तरीके से इसको बताया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप वीडियो देखिए, फिर यहाँ पे आइए, आपको ये शानदार तरीके से समझ में आएगा। तो इसको गुणा कीजिए, 2 को 3 से गुणा किया 6, और 6 को 3 से गुणा किया 18। वापस लघुत्तम कितना बना? 18 बना। ये लिखा मैंने 18। अब बोलिए, वही काम, नीचे वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग लगाओ। 18 में 6 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? सर 3 बार जाएगा। लिखो 3। अब किसका चिन्ह लगाऊं? प्लस माइनस गुणा या भाग? किसका लगाऊं? गुणा का। ये लगाया गुणा। ऊपर वाली संख्या कितनी है? 1 लिख दिया। फिर 18 किसका भाग लगाएंगे? 9 का। तो 9 में भाग कितनी बार जाएगा? 18 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 2 लिख दो। गुणा में क्या आएगा ये बताओ? सर गुणा में तो जो ऊपर वाली संख्या है वो 4। 18 में 2 का भाग, यानी नीचे वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग कितनी बार जाएगा? 9 बार। और गुणा में 1। क्या ये समझ में आया? पहले नीचे वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग लगाना है। भाग लगाने पर जो संख्या आएगी उसको यहाँ पे लिखो, फिर गुणा का चिन्ह, और इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या का इसको ऐसा कैसा लिखो और गुणा करवा दो। तो 3 को 1 से गुणा करवाया 3, 4 को 2 से गुणा करवाया 8, और 9 को 1 से गुणा कराया 9 बटे में 18। अब ये कितना बन गया ये बताओ? ये रहा। हल कर लो इसको। किससे कटेंगे ये? 2 से। 10/9, यानी 10/9। अब देखिए आपने इनको सरलतम रूप में नहीं बनाया, फिर भी उत्तर कितना आया? 10/9। और यहाँ पर आपने सरलतम रूप में बना लिया इनको, फिर भी हल किया तो भी उत्तर कितना आया? 10/9। क्या ये समझ में आया? क्योंकि कई बार क्या होता है, जब अपन क्वेश्चन हल करते हैं तो हमारे कन्फ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे हल करूँ या यहाँ पे हल करूँ। तो मैंने इसको दोनों तरीके से बता रखा है कि आपकी जो पे मर्जी है वहाँ पर इसको सरलतम रूप में ला सकते हो और हल कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या थी, अब यहाँ पे क्या छोटी संख्याएं हैं, बस इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। समझ में आया? चलिए ये लीजिए, आपको क्वेश्चन क्या मिला? आपको मिला 3/5 माइनस, कोष्टक लगा रखा है, अंदर है माइनस की 4/7, फिर प्लस, कोष्टक है, अंदर है माइनस के 3/6। करें क्वेश्चन को? बोलिए सबसे पहले लघुत्तम कितना आएगा ये बताओ। तो लघुत्तम आप निकाल सकते हो, लघुत्तम निकाल सकते हो, ऐसी संख्या जिसका इन सब में भाग जाए। निकालिए फिर। ये लिखा 5, 6 और 7। सबसे पहले 2 का भाग, 5 बार, 3 बार, ये 7 बार।
3 का लगाओ 5 1 7, 5 का लगाओ और 7 का लगा दो, यानी इनको आपस में गुणा करवाना पड़ेगा। 7 को 5 से गुणा किया 35 और 2 को 3 से गुणा किया 6, तो 35 को 6 से गुणा करवा दो, यानी 210। इसका मतलब आपके लघुत्तम कितना आ गया 210 आ गया इतना। अब क्या करना है, नीचे वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग लगाना है। नीचे वाली संख्या कितनी है 210, और 210 में किसका भाग लगाओगे 5 का, तो कितनी बार जाएगा 42 बार। चाहे गुणा करके देख लो, देखिए यहाँ पे देख लीजिए ये 5 है, इसका भाग लगाओगे पूरे में तो कितना बन जाएगा, ये 7 और ये 6, 7 और 6 कितने हो गए 42। आप करके देख लेना, चाहे भाग लगा के देख लो कितना आएगा 42 आएगा। तो यहाँ पे लिखा मैंने 42 लिख दिया। अब गुणा में क्या लिखूँ मैं, जो बट्टे की संख्या है जिसमें हमने भाग दिया उसके जस्ट ऊपर वाली संख्या कितना है 3 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए एक संख्या के आगे 2 चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, इसका मतलब हमें गुणा तो करवाना पड़ेगा। तो ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, ये प्लस लिखा। अब 7 में इसका भाग लगाइए 210 में कितनी बार जाएगा 30 बार, और 30 को किससे गुणा करना है 4 से, तो 30 बार तो भाग गया, और गुणा में क्या लिख दूं मैं 4। अब ये माइनस, अब देखिए इसके भी आगे 2 चिन्ह है, तो ये माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस। 6 में 6 का 210 में भाग लगाइए, 210 में 6 का भाग लगाइए कितनी बार जाएगा 35 बार, तो ये 35 लिखा और गुणा में 3। क्या ये समझ में आया, यानी काम आपको वही करना है, संख्याएं आपके बढ़ती चली जाएगी। अब 42 को 3 से गुणा कीजिए, तो पहले 3 को 2 से गुणा किया 6 और 4 3 12, ये कितना बन जाएगा 120, और ये कितना बन जाएगा 105। क्या ये समझ में आया, बट्टे में 210। अब बोलिए अब क्या करोगे। अब देखिए आपके पास में 2 संख्याएं तो है प्लस की और एक संख्या है माइनस की, तो आपकी जो मर्जी है वैसे कर सकते हो। जैसे ये भी प्लस की ये भी प्लस की, तो दोनों जुड़ जाएंगी, इनको जोड़कर 105 घटा दो। या फिर देखिए ये 120 है और 105 है, ये तो आपस में कटेंगे यानी घटेंगे आपस में, तो कितना बचा 15 बचा 15। अब 15 126 में से 15 जोड़ दो तो कितने बन गए 126 10 136 और 5 141 बटे 210। अब बोलिए क्या ये सरलतम रूप में है क्या ये सरलतम रूप में है क्या, बोलिए सर पता नहीं चल रहा। तो देखिए एक तरीका बताता हूँ मैं आपको, एक भाजकता के नियम आते हैं जो आपके शायद 8वीं क्लास में है, ठीक है, हमने भी वही चीज़ पढ़ी है। भाजकता के नियम में क्या कहता है कि इन सबको आपस में, अगर यहाँ पे 2 होता, इकाई का अंक क्या होता 2 होता, तो ये तो 0 है यानी ये भी इकाई का अंक है सम है, और यहाँ पे भी 2 होता तो इसमें किसका भाग चला जाता 2 का। अब यहाँ पे तो 0 है लेकिन यहाँ पे 1 है, इसका मतलब इन सबको जोड़ लो, 1 4 और 1 को जोड़िए कितना बनेगा 6, कितना बना 6, बटे में इन सबको जोड़िए कितना बना 3, तो ये इन दोनों में किसका भाग जा रहा है 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इन दोनों में 3 का भाग जाएगा। 3 का लगाओ यहाँ पे, तो देखिए 4 बार 12 2 7 21 47 बार, बटे यहाँ पे कितनी बार जाएगा 70 बार। बोलिए क्या ये समझ में आया, समझ में आया, हाँ या ना का जवाब दीजिए भाई। अब आप कहोगे सर हाँ या ना का जवाब दे कैसे, कमेंट सेक्शन दे रखा आपको, वहाँ पर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, यदि पसंद आई वीडियो तो लाइक कीजिए। क्या ये सही है आपके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हर क्वेश्चन में फॉर्मेट एक ही बन रहा है आपके, हर क्वेश्चन में भिन्न के हर क्वेश्चन में फॉर्मेट एक ही बनेगा। कौन सा बनेगा,
जो भी संख्याएं दे रखी है आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम के बाद में जो नीचे वाली संख्या है उस नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में भाग लगाना है। केवल यहाँ पे आपके संख्याएं चेंज होती जाएगी और चिन्ह चेंज होते जाएंगे। अब नया क्वेश्चन लेते हैं। मैंने लिखा 13/18 प्लस, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5 प्लस 1/2। क्वेश्चन है 13/18। चलिए इसको थोड़ा सा हार्ड बना देते हैं। अपन क्या करेंगे, एक को माइनस लिख लेते हैं और इसके अंदर ये माइनस बना देते हैं ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाए। ये तो है माइनस के 13/18 प्लस कोष्टक के अंदर है माइनस के 5 और प्लस में है 1/2, यानी संख्या क्या है, अंश और हर में है। इसका मतलब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे लीजिए एलसीएम, कितनी संख्या है 18 एक तो, और क्या है ये 5 के बट्टे में कोई संख्या है क्या, सर 5 के बट्टे में कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था उसमें हमने क्या लिखा था, बट्टे में हमेशा 1 होना चाहिए। कोई भी संख्या अगर बट्टे में नहीं है तो वहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। और फिर प्लस में क्या है 2, तो इनका आप एलसीएम निकालोगे तो इसका उत्तर आएगा 18। ठीक है, 18 में 18 का भाग लगाइए। देखिए एलसीएम आपने निकाल लिया। अब नई चीज क्या है सीखने वाली इस भिन्न में, वो यही है केवल क्या, नीचे वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग लगाइए। तो 18 में 18 का भाग लगाओ, कितने बार जाएगा सर, 1 बार, 1 लिखा। गुणा में ऊपर वाली संख्या को ऐसा का ऐसा लिख दो, ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 5 के आगे 2 चिन्ह है और मैंने कहा था 2 चिन्ह आ जाए तो एक चिन्ह हमेशा कोष्टक में होगा, दूसरा चिन्ह कोष्टक के बाहर होगा। इनको आपस में मल्टीपल करवाइए तो प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस। ये लगाया माइनस, यानी इसका चिन्ह कैसा बन गया, माइनस का। अब यहाँ पर कितना है, बट्टे में 1 है, तो 18 में 1 का भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा, 18। और गुणा में क्या लिखूँ मैं ये बताऊँ, 5, ये 5। अब आपको कि सर यहाँ पे तो -5 है, लेकिन मैंने यहाँ पे देखिए चिन्ह इसको पहले ही क्लियर कर दिया, इसलिए 18 को 5 से प्लस 18 में किसका भाग लगाना है इस बार, 2 का। कितनी बार जाएगा, 9 बार। और 9 को किससे गुणा कर दोगे, 1 से। समझ में आया। अब करना क्या है, गुणा करवाइए। 13 को 1 से गुणा करवाया तो माइनस के 13, 18 को 5 से गुणा किया, 18 पंजू 90 और प्लस में 9 और बट्टे में 18। अब देखिए जो माइनस की संख्या है इनको जोड़ दो और 9 को फिर उसमें से घटा दो। तो आप कैसे कर सकते हो, ये 9 में से 13 घटाइए, कितना बचा, 4। ये माइनस के 4 और ये 90 कितने बन गए, माइनस के 94 बट्टे में 18। अब बोलिए आपस में कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं बताओ। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, क्या बताया था, यदि इकाई का अंक सम हो, इकाई का अंक सम हो तो किसका भाग जा सकता है, 2 का। लगा दो 2 का, इसमें लगाओगे ये बनेगा 9, इसमें लगाइए तो कितना बनेगा, ये 4 और 47। अब देखिए ये दोनों संख्याएं हैं, क्या सम है, क्या सम तो नहीं है। जहां पर भी इकाई का अंक सम हो जाए, सम का मतलब 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी हो जाए तो आप 2 का भाग लगा दीजिए। अगर सम संख्या नहीं है तो एक और इनको जोड़ के देखिए। 7 को 4 से गुणा किया, कितना आएगा, 11 और बट्टे में कितना है, 9। तो क्या 11 में 3 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। इसका मतलब ये संख्या अब नहीं कटेगी। अगर यहाँ पे मान लीजिए 12 हो जाता, यानी ये 57 हो जाते मान लीजिए, तो अब जोड़िए इनको। 7 को 5 से जोड़ा, कितना बना, 12 और बट्टे में ये कितना बना, 9। इसका मतलब इन दोनों में अब 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इन दोनों में भी 3 का भाग जाएगा। तो ये आपस में आगे भी कट सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 17, नहीं 3 का भाग लगाइए,
19 बार और ये 3 बार। अब वापस जोड़िए, 9 को 1 से जोड़ा 10 और बट्टे में 3, तो ये तो 10 हो गए और ये 3 हो गया, तो नहीं कटेगा। ये है आपके भाजकता के नियम 7 में। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके 47 बटे में 9। क्या समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब अपन कल किस प्रकार का क्वेश्चन करेंगे वो देखिए। मैंने यहाँ पे लिखा 5 सही 1/2 प्लस 3/4, ये लिखा मैंने। यानी ये 5 है, ये एकदम सेंटर में आपके, यानी 1/2 है, इसके एकदम सेंटर में 5 है। अब इसको भिन्न नहीं बोलते हैं, ये कौन सी हो गई? ये हो गई आपके मिश्र भिन्न। ये है आपके मिश्र भिन्न। इसको अपन कल पढ़ेंगे, क्योंकि अब जोड़ बाकी हमने सीख ली। नई चीज़ ये आती है, इसको अपन कल सीखेंगे, लेकिन इसमें आता होगा कैसे वो भी अपन कल बताएंगे। इसलिए मैंने कल आपको बताया है कि अपन कल क्या पढ़ेंगे, मिश्र भिन्न पढ़ेंगे। यह भी बड़ा शानदार टॉपिक है, एकदम आसान है। जिसको भिन्न आती है वो इसको आराम से कर सकता है। ये क्वेश्चन दे दिया, ये तो काफ़ी इजी हो गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 22 और यहाँ पे लिखा मैंने 20। 22 और 20 हल कीजिए इसको। अब बोलिए इनका लघुत्तम कितना आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इनको सीधा गुणा करवा देता हूँ। तो 22 को 2 से गुणा किया, 44 और एक 0, यानी 440 लिख दिया मैंने सीधा। बोलिए, और आप ऐसे भी कर सकते हो सकता है शायद एक संख्या आ जाए, लेकिन 22 को 20 से गुणा करवा दिया तो ये 440 बन गया। अब देखिए, नीचे वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग लगाना है। नीचे कितनी है 440, यहाँ पर कितना है 22, भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा 20 बार गया, 20 बार। अब क्या करोगे, इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या है, इसको जोड़ देना है या गुणा करवाना है, गुणा करवाना है। प्लस में है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो। नीचे वाली संख्या कितनी है 440, ऊपर की संख्या 20, भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा 22 बार। और 22 को किससे गुणा करवाना है 3 से। 20 को 1 से गुणा करवाया 20, 22 को 3 से गुणा करवाया 66 और बटे में 440। इनको जोड़ दीजिए, 6 और 8 और ये 440। अब बोलिए किससे कटेगा ये। दोनों में इकाई का अंक कैसा है, सम है। 2 से काट दूं, काटना शुरू कीजिए। यानी दोनों में भाग लगाना, ऐसा नहीं कि एक में लगा दिया दूसरे में छोड़ दिया, नहीं। जो काम आप ऊपर करोगे वही काम नीचे होना चाहिए। 2 का भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा 4 और ये 3, 43 बार। यहाँ पर कितनी बार जाएगा 220 बार। अब ये तो सम है, लेकिन ये सम नहीं है। एक और इनको आपस में जोड़ के देख लो, 4 3 7, तो 7 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इसमें भी नहीं जाएगा। तो उत्तर कितना आ जाएगा आपका 43 बटे में 220। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब भिन्न पढ़ रहे हैं तो भिन्न के साथ साथ हम क्या और पढ़ रहे हैं, भिन्न के साथ साथ हमने सबसे पहले क्या पढ़ा एलसीएम, फिर इसके गुणनखंड, उसके बाद में भिन्न का सरलतम रूप। यानी भिन्न के साथ ये 4 चीजें हमारे कंप्लीट हो रही है। भिन्न तो हो रही है, भिन्न के साथ में एलसीएम भी हमारा कंप्लीट हो रहा है, गुणनखंड भी कंप्लीट हो रहा है, और भिन्न का सरलतम रूप, यानी हम जो गणित में पढ़ते हैं सरलीकरण, सरलीकरण वो यहीं से इंस्पायर होता है। संख्याओं को काटना ही सरलीकरण होता है। तो इसलिए ये भिन्न है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके। इसमें आपको मैंने जब ये भिन्न शुरू करवाई थी तो सबसे पहले मैंने आपको एलसीएम पढ़ाया।
एलसीएम के बाद मैंने आपको गुणनखंड काटना सिखाया, यानी गुणनखंड निकालना सिखाया। उसके बाद में भिन्न का जो सरलतम रूप है ये निकाला, और साथ में अपन जोड़ और बाकी भी सीख रहे हैं। इसलिए मैंने आपको इस सीरीज का नाम कहा था हीरो वाली क्लास, क्योंकि एक साथ आप 4 या 5 चीज़ें एक साथ कर रहे हो। इससे आपकी जो मैथ्स की जो सिंप्लीफिकेशन करने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगी, यानी आप बड़े से बड़ी संख्या को भी जल्दी से हल कर सकोगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और साथ में पेन और कॉपी लेके बैठिए। देखिए, बिना पेन और कॉपी के आप कुछ नहीं कर सकते। केवल आप मनोरंजन के लिए देख रहे हो तो देखने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाइए। तो कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ये अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें। और साथ में ये वीडियो अपने फैमिली मेम्बर या अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जिनके लिए यूज़फुल हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।